अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। हम 10th क्लास की बायोलॉजी बुक में नर्वस कोऑर्डिनेशंस के बारे में और क्या एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन के बारे में मतलब कि चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने उसका इंट्रोडक्शन ले लिया, स्टिमुलाई, फैक्टर, रिसेप्टर और कोऑर्डिनेटर्स और रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा। आज हम आगे मेजर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कि अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है और वो क्या काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा होता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो तमाम अदर नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पूरी बॉडी में फैल जाती हैं और वर्क करती हैं, उनको कहते हैं, वो आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ने से पहले हम ऐसे सेल्स पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन सेल्स, जिनसे मिलके ये जो नर्वस सिस्टम है ये बनता है। तो द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन, कि वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन है, जो जिससे ये नर्वस सिस्टम बनता भी है और जो नर्वस सिस्टम के अंदर वर्क भी करता है। न्यूरॉन वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जो मैसेज लेते हैं रिसेप्टर से और उसे ट्रांसफर करते हैं कोऑर्डिनेटर से, और फिर कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेते हैं और उसे ट्रांसफर करते हैं अफेक्टर की तरफ। मतलब किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करके कोऑर्डिनेटर को देते हैं, वो प्रोसेस करके फिर उससे जो मैसेज आता है वो अफेक्टर को देते हैं, जो आगे कोई भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ये सेल होते हैं न्यूरॉन सेल्स, और ये इस तरह पूरे जो एक बॉडी का सिस्टम है, जो मसल्स, ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम है, उसको कोऑर्डिनेट कराते हैं। अब एक जो न्यूरॉन सेल है डायग्राम में नजर आ रहा होगा, इसके जो पार्ट्स हैं वो ये होते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है और जो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है वो इसकी सेल बॉडी के अंदर मौजूद होता है। मतलब कि मेजर पार्ट ऑफ न्यूरॉन जो है वो सेल बॉडी है। फिर दूसरी चीज, इसके पास डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी के ऊपर कनेक्ट होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, एक भी होता है, वो होता है डेंड्राइट्स, जो दूसरे न्यूरॉन से या रिसेप्टर से मैसेज लेकर आगे सेल बॉडी को ट्रांसफर करता है। और फिर दूसरी साइड पे एक लॉन्ग फाइबर अटैच होता है जिसे हम कहते हैं कि ये एक्सोन है। ये सेल बॉडी से मैसेज लेके आगे की तरफ अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ट्रांसफर करता है। तो किसी भी न्यूरॉन सेल के मेजर 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। अब इन 3 मेजर पार्ट के बाद स्पेशल टाइप ऑफ सेल, न्यूरोग्लियल सेल जो हैं वो इस जो न्यूरॉन है इसके ऊपर मौजूद होते हैं, जिन्हें श्वान सेल का नाम दिया गया, और ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए सेक्रीट करते हैं एक फैटी लेयर, वो उसकी प्रोटेक्शन करती है। एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर उसके ऊपर आ जाता है, नजर आ रहा होगा डायग्राम में, वो है माइलिन शेथ, ये उसकी प्रोटेक्शन करती है। और फिर माइलिन शेथ जो है वो इस तरह जो अटैच है, वो जिस एक पॉइंट है वहाँ पे वो माइलिन शेथ मौजूद नहीं है, उन पॉइंट्स को कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर। अब ये नॉन माइलिनेटेड होता है, मतलब कि ये आगे नर्व इंपल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो नर्व इंपल्स या जो मैसेज रिसेप्टर से आ रहा है वो क्या करता है, जो वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने नोड्स ऑफ रेनवेयर का, उसके ऊपर से फलांग फलांग के जंप कर करके मूव करते हैं। इस तरह उसकी स्पीड भी तेज़ हो जाती है जब वो जंप कर करके मैसेज, या वो मैसेज जो आगे जा रहा होता है, इसे नर्व इंपल्स या इंपल्स कहते हैं, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो इनसे जंप करता हुआ मूव करेगा और उसकी स्पीड भी तेज़ होगी, और उस मैसेज को, उस इंपल्स को जंपिंग इंपल्स, जंपिंग मैसेज या साल्टेटरी इंपल्स, साल्टेटरी मैसेज का नाम दिया जाएगा। अब ये न्यूरॉन जो है इनकी भी आगे 3 टाइप्स होती हैं, मतलब अपने फंक्शन के ऊपर डिपेंड करके न्यूरॉन भी 3 टाइप के होते हैं। सो नंबर 1 है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स नाम से ही जाहिर हो रहा है जो सेंस करते हैं, मतलब ये रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो सेंस करते हैं, सेंस ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं। सेंस ऑर्गन कौन से हैं? 5 सेंसेस, देखना, विजन, सुनना, हेयरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। तो ये चीज़ें जो हैं ये सेंस ऑर्गन है, और इनके साथ सेंसरी न्यूरॉन अटैच होता है जो इन रिसेप्टर सेल से मैसेज लेता है और मैसेज को आगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ट्रांसफर करता है। और सेंसरी न्यूरॉन के पास एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सोन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स या फिर इंटरन्यूरॉन्स। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेल होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनसे बनी होती है। तो कोई भी मैसेज जो सेंसरी न्यूरॉन
लेके आ रहा है वो इंटर न्यूरॉन को देता है। इंटर न्यूरॉन के अंदर मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर ये आगे की तरफ मूव कर जाता है। और आगे जो है वो है मोटर न्यूरॉन। तो जो इंटर न्यूरॉन है उनके पास काफ़ी डेंड्राइट और एक्सोन मौजूद होते हैं। आगे मोटर न्यूरॉन है, तो इन इंटर न्यूरॉन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर जो अफेक्टर सेल की तरफ जाता है, डेट इज नोन एज मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन ब्रेन सेल से या इंटर न्यूरॉन से मैसेज लेता है और आगे की तरफ पहुंचाता है अफेक्टर की तरफ। इसके पास मैनी डेंड्राइट्स होते हैं, लेकिन एक एक्सोन होता है, और एक्सोन ओनली वन होता है। ये जो तीनों में डिफरेंट एक्सोन और डेंड्राइट्स की जो आई थी टाइप्स या उनके जो एक नंबर है वो एमसीक्यूज में आ जाता है, उसको याद रखें। आगे आगे नर्व क्या होता है, तो ज़्यादा सारे जो न्यूरॉन के एक्सोन होते हैं वो इकट्ठे मिल जाते हैं। मिलने के बाद उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, लिपिड लेयर, वो उनको कलेक्टिवली इकट्ठे रखती है, उसको कहते हैं कि ये नर्व है। अब ये डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप के ऊपर। मतलब फर्स्ट है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व के पास सेंसरी न्यूरॉन के तमाम एक्सोन जो हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं। मोटर नर्व के पास मोटर न्यूरॉन के एक्सोन इकट्ठे होते हैं। और फिर एक आती है मिक्स नर्व। मिक्स नर्व के पास मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन दोनों के एक्सोन जो हैं वो इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने न्यूरॉन सेल और नर्व सेल के बारे में स्टडी किया, जो स्पेशल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को।